बिटकॉइन में हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप मिला है और मैं अभी घर पर नहीं हूं और इसलिए मुझे एक इमरजेंसी वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अब ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना चलिए बिटकॉइन के बारे में कुछ बात करते हैं। ये देखिए बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा है और ये देखिए ये एक बहुत ही बड़ा डंप है और मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में ये हमारा दूसरा बड़ा सेल ऑफ है। तो पहले तो बिटकॉइन मुझे बहुत ही हेल्दी लग रहा था और ये बहुत ही बढ़िया रैली करके दिखा रहा था हमें और प्राइस $50,000 के करीब भी पहुंच गया था। पर जैसे ही मेरी ये लॉन्ग पोजीशन एक प्रॉफिट में क्लोज हो गई थी उसके बाद बिटकॉइन बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग गया था। और अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको यही बताते आ रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर $47,000 के नीचे गिर जाता है तो हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप मिल सकता है और ये ड्रॉप बहुत ही तेज़ हो सकता है और चार्ट पर हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला है आज। और एक बहुत ही ख़राब चीज़ ये है कि बिटकॉइन को यहाँ इस पूरी रेंज में कहीं पर भी ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब ये रेंज हमें पता ही था कि खाली है पर यहाँ कुछ तो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था, पर अब तक बिटकॉइन सिर्फ नीचे ही गिरते जा रहा है। इसे अब तक कोई भी बिल्कुल थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं देखने मिला। ये तो मैं आपको अभी 1 घंटे वाला चार्ट दिखा रहा था, आप थोड़ा जूम इन करके 15 मिनट वाला चार्ट लगा कर देखते हैं ताकि हम इसे और क्लियरली अच्छे से देख पाए। ये देखिए यहाँ पर हमें छोटे बाउंसेस मिल रहे हैं पर ये सिर्फ कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। मैं आपको हर वीडियो में इस पैटर्न के बारे में बताता हूँ जहाँ प्राइस पहले नीचे गिर रहा होता है, फिर कुछ देर के लिए ट्रेंड की उल्टी दिशा में या फिर साइडवेज जाने लगता है और उसके बाद वापस से नीचे गिरने लग जाता है। और अब भी मेरे हिसाब से बिटकॉइन ऐसे ही एक पैटर्न में हो सकता है और ये हमारे लिए बहुत ही खराब हो सकता है क्योंकि ये डंप बहुत ही मजबूत है। ये प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरता आ रहा है। आज के दिन ये बहुत ही तेजी से गिरा है, आप देख ही सकते हैं डंप कितना तेज है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि बिटकॉइन यहां से कितना नीचे गिर सकता है, ये डंप कितनी देर तक चल सकता है और इसे सपोर्ट अब कहां से मिल सकता है। तो अब थोड़ा जूम आउट करके 4 घंटे वाले चार्ट पर देख लेते हैं कि हमारे पास सपोर्ट कहां पर है। और अब ये सोचने का कोई मतलब नहीं है कि डंप क्यों हुआ, अब ये हो चुका है, इसका प्राइस काफी नीचे गिर चुका है। तो अब इस डंप के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके पीछे क्या कारण है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अब आगे की सोचनी है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहां पर दिक्कत की बात यह है कि ये जो बड़ा पहला वाला डंप था उसके बाद ये जो रैली थी ये अब मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा लग रहा है, जिसका मतलब बिटकॉइन यहां से काफी नीचे गिर सकता है। और इसका मतलब यह है कि हमारा ये 42,000 वाला जो सपोर्ट लेवल है ये फेल हो जाएगा और उसके बाद हमें ऐसा ही एक और बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है जो इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। और इस बारे में मैं आप लोगों को इस चैनल पर काफी समय से वार्निंग देते आ रहा हूं, काफी समय से बताते आ रहा हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये सब बिल्कुल सही समय पर देख लिया होगा और आपने मिस नहीं की होगी ये वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ये सब बिल्कुल सही समय पर देख पाए। और आज कल में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन एक और बड़े से पैटर्न में है इस समय, जिसकी वजह से इसका प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है, काफी खराब हो सकता है मार्केट के लिए, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो अब बिटकॉइन ने शायद यहां पर एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न बना दिया है जिसकी वजह से प्राइस और भी नीचे गिर सकता है। मैंने 47,000 पर भी यही कहा था कि अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो हमें एक बड़ा सा सेल ऑफ देखने मिल सकता है और 42,000 पर भी मेरे हिसाब से ऐसे होने के ही चांसेस है, ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर। तो इस पर हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हमने 42,000 वाले लेवल को इतना टेस्ट नहीं किया है, बिटकॉइन 43,000 से ही बाउंस हो रहा है जो अच्छा है। पर अगर बिटकॉइन को 42,000 से अब एक बाउंस मिलता है तो मैं शायद उसके बाद यहां कुछ शॉर्ट ट्रेड्स लेने की सोचूंगा क्योंकि मुझे लगेगा कि प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है। अब मैं आप लोगों को यहां पर जूम आउट करके अपने इंडिकेटर्स भी लगाकर दिखाना चाहता हूं ताकि हम समझ पाए कि इस मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरह से ये सभी इंडिकेटर्स का जो सपोर्ट था हमारे किसी भी काम नहीं आया और प्राइस अब सभी लेवल्स को फेल करके, सभी सपोर्ट, सब इंडिकेटर्स को फेल करके अब कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको EMA रिबन लगाकर दिखाना चाहता हूं। आपको पता ही है मुझे इंडिकेटर कितना पसंद है। ये मैं आपको एक दिन वाले चार्ट पर लगाकर दिखाना चाहता हूं। तो अब अगर बिटकॉइन यहां से बाउंस होकर थोड़ा सा भी ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इसे इस EMA रिबन से कुछ रेजिस्टेंस मिल सकती है और इसका प्राइस फिर इसे छूने के बाद ही सीधा और भी ज्यादा नीचे गिरना शुरू कर सकता है जो मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। ये बहुत ही खराब साइन होगा जब EMA रिबन पलट के हमें रेजिस्टेंस देता है। पर अब इसके अलावा इस एक दिन वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड भी लगाकर देख लेते हैं। अब इस इंडिकेटर से हमें कुछ दिनों बाद कुछ सपोर्ट मिल सकता है, तो हमें अब कुछ बेरिश और कुछ बुलिश चीजें दोनों ही देखने मिल रही है। बड़े स्केल पर अगर आप जूम आउट करके देखें तो ये इतना ज्यादा खराब नहीं लग रहा। काफी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एक ABC करेक्शन भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता ही क्या होता है तो मतलब प्राइस पहले तेजी से 53,000 पर चला गया और उसके बाद हमें पहला मूव मिला जिसे हम A कहेंगे, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ रैली जो B है और उसके बाद फिर ये ड्रॉप जिसे हम C कहेंगे, जिसके बाद प्राइस 40, 38 या $36,000 से फिर उसे बाउंस मिल सकता है और प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। बहुत लोग मार्केट में सोच रहे हैं कि हमें 36,000 पर सपोर्ट मिलेगा, बाउंस मिलेगा और वहां शायद लोग बिटकॉइन खरीदने की सोच रहे हैं और इस वजह से शायद प्राइस 38,000 को छू के ही फिर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब मैं ऐसे ABC पैटर्न्स पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से इतने काम के होते ही नहीं। पर यहां पर मुझे लग
लग रहा है कि ये पैटर्न हमारे लिए अच्छे से काम कर सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये एक बड़े अप ट्रेंड में नीचे की तरफ एक करेक्शन है या फिर ये एक बड़े डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ एक करेक्शन थी जिसके बाद प्राइस और भी नीचे गिरना शुरू कर देगा। मेरे हिसाब से अभी तो इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब फोरफ्लाइज वीआईपी में इस डंप को देखकर हम हैरान नहीं हुए थे क्योंकि मैं पहले से ही तैयार था इसके लिए और क्योंकि मैंने अपनी स्टॉप लॉस भी प्रॉफिट में रखी हुई थी। मुझे इस मूव का कोई अंदाजा तो नहीं था पर मैं इसके लिए तैयार था और इसी तरह की रिस्क मैनेजमेंट करना मैं सभी वीआईपी मेंबर्स को सिखाता हूं क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सही से प्रिपेयर्ड नहीं थे और आप अपनी एनालिसिस सही से नहीं कर सके और इस वजह से आप यहां पर पैसे खो सकते हैं। और अगर आपको भी फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और आप हमें मैसेज करके वीआईपी के बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं। हम आपको सभी जानकारी दे देंगे इसके बारे में। तो अब मेरे हिसाब से हमें यहाँ 42,000 पर अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। आप जूम आउट करके देख ही सकते हैं कि ये लेवल बिटकॉइन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है। हमें यहाँ से काफी बार बड़ी रिजेक्शन और बढ़िया सपोर्ट दोनों ही मिले हैं। तो ये एरिया बिटकॉइन के लिए सपोर्ट बन सकता है पर ये सेल ऑफ, ये डंप इतना तेज होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि लोग ऐसे बड़े ड्रॉप देखकर डर जाते हैं और इसलिए अगर हमें फटाफट एक रिकवरी नहीं मिलती, जो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, तो इसके अलावा मुझे इस चार्ट पर कुछ भी इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव या बुलिश नहीं दिख रहा। तो यही थी आज की वीडियो और जैसा मैंने कहा मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बिटकॉइन के एक और बड़े से इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये बढ़िया एनालिसिस देख पाए, बढ़िया कंटेंट देख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।